तो ये होगा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो भाई हमारे पास में एक तो है मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं दोनों मेथड से आपको करके बता देता हूं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम चल रहे हैं पहले। अभाज्य गुणनखंड मेथड विधि। अभाज्य गुणनखंड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, FACTORISATION या फिर ZATION मेथड। ये आपके पास। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चले 2304। हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक परपेंडिकुलर लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है और एक लाइन हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देनी। अब हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है तो सबसे पहले हमको प्राइम नंबर्स का ध्यान रखना होता है। तो हमारे पास में जो प्राइम नंबर्स हैं जिसमें हमने कल बात की थी 2 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर्स में 2, 3, 5, 7, ये हमारे पास में प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स के साथ में हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी ध्यान रखना है। जो विभाज्यता नियम हमने बताए थे उसको भी ध्यान में रखना है। तो आप अभाज्य गुणनखंड बड़े आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले जब शुरू की जाती है तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर हमारे पास में है वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास में 2 है। तो 2 से शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि 2 का भाग इसमें जाएगा या नहीं। तो चूंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है और 2 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर यूनिट प्लेस में किसी भी नंबर के 0, 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी डिजिट अगर उसकी वंस प्लेस पे है, उसकी इकाई के स्थान पे है, तो 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का चला जाएगा। तो 2 1 जा 2। हमको यहाँ पे जो लिखना होता है वो भागफल लिखना होता है। फिर 2 का 3 में हम देंगे तो 2 1 जा 2। एक आपके पास में यहाँ से शेष बच गया, उस एक के साथ में 0 आ गया तो 10। 2 5 जा 10 और आपके पास में कुछ नहीं बचा, अगला नंबर 4 है और 2 2 जा 4, ये आपने दिया। अगली लाइन में फिर हमने बात करनी है तो 2 से ही डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 2 है। तो 2 से 1 में भी तो भाग जाता नहीं भाई पूरी बार, है ना। तो दूसरी डिजिट को भी ले लेंगे तो 11 हो गया और 2 5 जा 10, 11 यानी कि एक ज्यादा है और एक के साथ में 5 आ गया तो 15 बन गया। 2 7 जा 14, एक ज्यादा है भाई 15 क्योंकि 14 हमारे पास में आया है। तो 1 आपके पास में ज्यादा है, 1 के साथ में 2 आ गया तो 12 बन गया और 2 6 जा 12, ये आपके पास में आ गया। अगेन फिर 2 से आपने डिवाइड किया क्योंकि यूनिट प्लेस में 6 है तो भाई 2 से ही जाएगा और जब तक 2 से डिवाइड होता है तब तक आप करते रहेंगे। और 2 से 5 में हमने देना है तो 2 2 जा 4, ये 5 जो है एक ज्यादा है 4 से और यहाँ से 7 उसके साथ में आ गया तो 17 बन गया। 2 6 जा 8, 2 6 जा 12 हमारे पास में है और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 में हम जाते हैं यहाँ पे और एक हमारे पास में ज्यादा हो गया 17 और 1 के साथ में 6 आ गया तो 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 288 आपके पास में आ गया। फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस में फिर 8 आया आपके पास में आया है तो 2 से 2 में देंगे 2 1 जा 2, तो बराबर हो गए भाई, कोई चीज नहीं बची। अगले उसमें आएंगे यहाँ पे 4, 2 8 में 2 4 जा 8 और फिर 8 अब में गए तो 2 4 जा 8। अगला फिर आपके पास में 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि यूनिट प्लेस में 4 है तो 1 में जाता नहीं तो दोनों 14 को साथ में ले लेंगे। 2 7 जा 14, 14 से 14 आपका सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 बच गया और 4 नीचे उतरा, 2 2 जा 4। फिर आप 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 6 से एक ज्यादा है भाई
यानी कि एक आपके पास में शेष बचेगा, उस एक के साथ में 2 आ जाएगा तो 12 और 2 छक्के 12, 2 6 12। अगेन 2 से फिर भाग देंगे और तब तक हमने इस प्रोसेस को चलना है जब तक हमारे लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 2 1 जा 2 और यहां से आपके पास में 1 बच गया, 1 के साथ 6 आ गया तो 2 8 जा 16। फिर 2 से आपने डिवाइड किया, 2 9 जा 18। अब 2 से 9 में डिवाइड नहीं होता है, तो अब आपके पास में अगला जो नंबर है 2 से आपने पूरा कर लिया है, तो नेक्स्ट आपके पास में आया 3। अब 3 से आपने करना है चेक, 3 से जाएगा इसमें, 3 3 जा 9 और फिर आपने 3 से इसमें डिवाइड किया तो 3 1 जा 3। तो यहां पे हमारी प्रोसेस अब लास्ट हो गई, क्योंकि 1 आ गया तो यहां पे अब हमने रुक जाना है। अब जब बात करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल्स क्या होगा, तो पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग यानी कि इनके जोड़े बन जाएंगे, तो मैं जोड़े यहीं पे बना के दे दे रहा हूं। एक जोड़ा आपके पास में ये बनेगा तो 2 आ गया भाई, दूसरा जोड़ा आपके पास में ये बनेगा इंटू 2, अगला जोड़ा आपके पास में ये 2 का बनेगा तो इंटू 2, अगला पेयर आपके पास में ये बनेगा तो इंटू 2 और एक पेयर आपके पास में 3 का बनेगा इंटू 3। और जब आप इसको मल्टीपल करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहां तक हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 इंटू अब 3 हमारे पास में बच गया, 2 2 जा 4, 4 आ गया था यहाँ पे, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ गया है, 8 2 जा 16, यहाँ पे 16 आ गया तो हमने 16 लिख दिया इंटू 3। 16 3 जा 48 और नहीं आता है तो 3 6 जा 18, कैरी रहा 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 48। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48। क्या सभी का यही आंसर आया था? समृद्धि 48 है? यस सर, यस सर, यस सर। गुड। तो ये आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। सेकेंड मेथड हमारे पास में है भाग विधि। डिवीजन मेथड, DIVISION, डिवीजन मेथड, METHOD। डिवीजन मेथड से कैसे हम निकालेंगे, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2304, ये स्क्वायर रूट का साइन इस तरीके से। ओके, हमने क्या करना है, 2304 लिखना है। एक लाइन आपने इस तरीके से वर्टिकली ड्रॉ कर देनी है और दूसरी जो हॉरिजेंटल लाइन हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इस नंबर के नीचे लेके आए थे, अब हमने उस लाइन को दे देना यहां ऊपर। ये भाग विधि, बस इतना ही अंतर है। अब यहां पे आपने भाग देना है किस तरीके से। सबसे पहले आप भाग देने से पहले यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, यानी कि इनके पेयर बनाएंगे। और पेयर कैसे बनते हैं? पेयर बनते हैं इकाई से दाहिने की ओर को, इकाई से दाहिने की ओर को पेयर बना तो ये 2 का एक पेयर बन गया और ये 2 का एक पेयर बन गया, यानी कि एक पेयर आपके पास में 23 हो गया और एक पेयर आपके पास में हो गया 04। ओके, अब यहां पे जो भाग दिया जाता है, भाग इस तरीके से दिया जाता है, वर्गों का भाग। हमने इसीलिए आपको वर्ग याद कराए थे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, इस तरीके से आपने देना है। तो यहां पे हम जब देखेंगे 23 किसके नजदीक आता है, जैसे मैं यहां पे सबसे पहले लिख लेता हूं, थोड़ा सा आपको रिकॉल भी हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपके पास में 4, 3 का स्क्वायर आपके पास में 9, 4 का स्क्वायर आपके पास में 16 और 5 का स्क्वायर आपके पास में 25। तो जब यहाँ पे आप भाग देंगे तो इस तरीके से देंगे, 4 से देते हैं तो 4 4 जा 16 होता है, अभी छोटा है इससे। 5 5 जा 25, ये बड़ा हो जा रहा है।
यानी कि 16 और 25 के बीच में आएगा, तो बीच में आएगा तो हम पहले नंबर को ले लेते हैं 16 वाले को। तो 4 से हम यहां पे लिखेंगे 4 4 जा 16। इतना स्टेप मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे घटा देना है, सेम जिस तरीके से आप भाग देते हैं वही करना है, लेकिन यहां पे जो भाग दिया जाएगा वो स्क्वायर का भाग दिया जाएगा, वर्गों का भाग दिया जाएगा। दूसरा, 23 में से 16 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहां से इधर बोरो दे दिया, तो 13 माइनस 6 आपके पास में हो गया 7। 1 में से 1 गया 0। ओके, अब भाग में केवल एक डिजिट उतरती थी, यहां पे पेयर उतरेगा, तो 04 ये पेयर आपके पास में उतर गया। ओके, 704। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा, आपने इस 4 में, ये 4 में इस 4 को ऐड कर देना है। यहां पे ऐड करेंगे तो 4 और 4 आपके पास में हो गया 8। सेम, सबसे पहले 4 4 जा 16, 23 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया 7, और दूसरा पेयर पूरा आपने उतार दिया 04। इतना काम तो इधर किया। अब यहां क्या काम होगा? इस 4 में जो भागफल में 4 आपका लिखा था आपने, उसको ऐड कर देंगे, इसलिए मैं इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूं। 4 और 4 8, और इस ऐसे लिखेंगे कि यहां पे एक डिजिट के लायक जगह आप छोड़ें। ओके, अब हमने चेक करना है, 704 हमको चाहिए। अब सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं कि भाई यूनिट प्लेस में 4 किस किस नंबर से आ रहा है। एक तो 4 हमको यहां 2 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तब मिल रहा है, और आगे भी बढ़ते हैं तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, और 9 9 जा 81। भाग में भी 9 तक ही आप भाग देते हैं, और इसी तरीके से स्क्वायर रूट में भी जब आप निकालने के लिए डिवीजन मेथड से यहां डिवाइड करेंगे तब भी आप 9 के स्क्वायर तक ही चलेंगे। तो हमारे पास में 4 जो मिल रहा है, एक तो भैया ये 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिल रहा है, और दूसरा 8 का स्क्वायर करने पर 4 मिल रहा है। तो अगर यहां पे इस 4 को रख के देखते हैं, यहां पे अगर इस 4 को रखते हैं, नहीं, या 2 को रखते हैं, तभी तो हमको 4 मिलेगा। 2 अगर यहां पर रखता हूं तो 2 यहां भी आएगा, और अब हमारे पास में 82 इंटू 2, 82 को 2 से मल्टीपल करना है, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये तो बहुत छोटा है, यानी कि ये 2 स्क्वायर इससे काम नहीं चलेगा। तो अगले 4 के लिए हम कहां पर आते हैं? ये ट्रायल एंड एरर मेथड केवल समझाने के लिए है। आगे आप फिर सीधे आपने देखना, अभी एक दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा। यहां पे आपके पास में यूनिट प्लेस में 4 मिल रहा है, तो 8 रख के हम यहां पे देखते हैं। 8 यहां पे रखा, और 8 यहां पे भी आप रखेंगे। अब ये 88 बन गया, और ये रहा 8। ये 48 नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए मैं अलग कलर से इसको दिखा रहा हूं। तो 88 को 8 से मल्टीपल करेंगे, तो 8 8 जा आपके पास में 64, कैरी रहा 6, 8 8 जा 64, 64 एंड 6 70, 704 आ गया पूरा पूरा। शेषफल 0, तो 48 आपके पास में आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल टू 48। ओके, अभी नहीं समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो उम्मीद करता हूं सभी को आ गया होगा, लेकिन डिवीजन मेथड को सीखिएगा। डिवीजन मेथड पे फिर मैं लेता हूं एक नंबर और, सेकेंड, 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ओके,
तो 1764 आपने लिखना है। आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और 1764 के ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन आपने ड्रॉ करनी है। और उसके बाद इतना तो आपको ये है कि भाई भाग विधि के लिए आपने इस तरीके से करना है। अब पहला काम हमारा शुरू होता है पेयरिंग का। हमने इनके जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने हैं तो ये एक जोड़ा आपके पास में बन गया और ये आपके पास में दूसरा जोड़ा बन गया। अब भाग देना है स्क्वायर वाला भाग। हमने ये देखा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब हमारे पास में 17 है तो ये 16 और 25 के बीच में आ रहा है तो 4 वाले नंबर को लिया जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे 4, 4 4 जा 16, ये आपके पास में आया। 17 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आपके पास में आ गया और यहां से इस पेयर को इसके साथ में उतार के रख देंगे 64, 164। अब अगला स्टेप हमारे पास में रहेगा इस 4 में इस 4 को ऐड करना है। ऐड करके हमारे पास में आ गया 4 और 4 8। ओके, अब सबसे पहले काम करना है कि भाई यूनिट प्लेस में देखना है कि क्या है। 4 है तो 4 हमको कहां से मिल रहा है, 2 के स्क्वायर से मिल रहा है। तो 2 का स्क्वायर का मतलब है कि अगर यहां भी हम 2 रख देते हैं और यहां भी 2 रख देते हैं तो चेक करते हैं क्या है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 164 आपके पास में आ गया और रिमाइंडर आपके पास में 0 है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। एक और देखते हैं। अब उसको थोड़ा सा मैं कुछ दूसरा प्रश्न आपके पास में ले लेता हूं। ये प्रश्न आपके पास में इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रश्न आपके पास में होगा 1472 में कम से कम क्या जोड़ें कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग हो। What should be added 1472 so that the sum is a perfect square number? 1472 में कम से कम एटलीस्ट what should be added in 1472 so that the sum is a perfect square number? ये आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, पूर्ण वर्ग जब आपको दिख जाता है, परफेक्ट स्क्वायर हो अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपने वहां पे वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1472 का स्क्वायर रूट निकालते हैं और यही भाग विधि का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमने पेयरिंग करनी है। तो एक पेयर हमारे पास में ये बन गया 2 का, एक पेयर हमारे पास में ये बन गया। 14 हमारे पास में आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं याद दिलाने के लिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपके पास में 16 और 5 का स्क्वायर आपके पास में 25। तो 14 हमारे पास में आ रहा है। तो
3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जो कि ज्यादा हो जा रहा है भाई, तो किससे जाएगा? 3 से। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3 का स्क्वायर 3, 3 जा 9। 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास में आ गया 5, और यहां से अब मेरे पास में 72 ये उतर जाएगा। अगला स्टेप मेरे पास में क्या है? अगले स्टेप में मैंने इस 3 में 3 को ऐड कर देना है। 3 और 3 आपके पास में हो गया 6। अब मुझे यूनिट प्लेस में चाहिए 2, ठीक है। अब देखो 2 यूनिट प्लेस में यहां कहीं नहीं आएगा, क्योंकि 6 का जब स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में 36 होगा। 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 आएगा। 8 का स्क्वायर करूंगा तो भाई 64 आएगा, और 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 आएगा। तो इतना भी याद रखना है कि भाई 2 आपके पास में किसी की भी यूनिट प्लेस में नहीं आएगा स्क्वायर में। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से होगा। अब आपने देखना है कि भाई कि यहां पे क्या आ सकता है, इस डिजिट पे क्या आएगा। तो इस 6 से ये 57 के नजदीक आइए। 6 से 57 में आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 नम्मा 54, 6 9 जा 54, जो कि इसके नजदीक आ रहा है, और 6 10 जा तो 60 होता है भाई। तो 9 जा कह रहे हैं, तो एक बार यहाँ पर 9 रख के देखते हैं, तो देखो क्या मिलता है हमको। 69 इंटू 9 अगर मैं करूं तो क्या मिल रहा है? 9 9 जा 81, कैरी रहा 8, और 9 6 जा 54, 54 में 8 हमने ऐड किया तो हमारे पास में क्या हो गया? 62। ज्यादा हो जा रहा, तो बैक आ जाइए। बैक आइए मतलब 9 से मल्टीपल किया था, यहाँ 9 रखा था, तो यहाँ पे 8 रखिए। यहाँ पे 8 रखते हैं, तो 8 रखने में क्या हो रहा है? 8 8 64 की 4 हासिल रहा 6, 8 छक्का 48, 48 में हमने 6 जोड़ दिया तो 54, 54, 544, 544 इससे कम है, तो यानी कि 8 यहाँ पे हमको रखना चाहिए। और 8 8 जा ये हमारे पास 68 8 जा बोला जाएगा, 68 8 जा 544, 544 घटा दिया। 12 में से 2 यहाँ पे 8 हो गया, ये 6 रह गया, 6 में से 4 गया आपके पास में 2, और 5 में से 5 गया 0, 28। कोई भी संख्या उतारने के लिए नहीं है। और यहां पे क्या आएगा? इस 68 में आप इस 8 को प्लस करेंगे तो 8 8 8 16 की 6 हासिल रहा 1, 6 और 1 7, तो 76। अब यहाँ पे एक संख्या और भी आएगी भाई अगर भाग देंगे तो। अब लेकिन ये जब छोटा है तो भाई फिर भाग देने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि अब जो हमारे पास में रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा? इस 38 का स्क्वायर, मैं अगली लाइन में इसे लिखूं, 38 का स्क्वायर, क्योंकि हमने 38 तक तो डिवाइड किया इसमें। 38 का जो स्क्वायर है वो आपके पास में छोटा है। किससे छोटा है भाई? 1472 से। और 1472 छोटा है, ये जो 38 आया है इसमें +1 कर देना है तो 39, 39 का स्क्वायर ये आपके पास में। यहां पे मेरे पास में एक कंडीशन ये बन गई कि देयरफॉर 38 का स्क्वायर इज लेस देन 1472 और 1472 इज लेस देन 39 स्क्वायर। जो भी आपके पास में ये आता है और रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है तो आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये छोटा होगा इससे, और ये नंबर छोटा होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 39। अब जब उसने कहा है कि भाई अभीष्ट संख्या कम से कम क्या जोड़ें, यानी कि 1472 में हमने प्लस करना है, और क्या प्लस करें? तो उसके लिए हम क्या करें? प्लस करने के लिए भाई हमको आगे जाना पड़ेगा, माइनस करने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। तो दोनों चीज यहीं पे हैं। अगर वो कह रहा है कम से कम क्या जोड़ें, तो भाई आगे वाले स्टेप का स्क्वायर करना है,
39 का स्क्वायर करना है, तो 39 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 39 इंटू 39। 39 को 39 से मल्टीपल कर देंगे तो 9 9 से 81, कैरी रहा 8, 9 3 जा 27, 27 में जब हम 8 ऐड कर देते हैं तो 35 आपके पास में आ गया। और फिर 3 9 जा, यहाँ पे फिर मल्टीपल किया आपने, 3 नम्मा 27 की 7 हासिल रहा 2, 3 3 9, 9 और 2 11, ये आपके पास में आया। और ऐड किया तो 1 5 और 7 12, 3 1 4 1 5 और 1 1521। यानी कि रिक्वायर्ड नंबर आपके पास में जो होगा वो होगा अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर क्या, 39 का स्क्वायर माइनस 1472। यानी कि जो ये आगे वाला नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1472 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका स्क्वायर आ रहा है 1521 माइनस 1472, ये आपने घटा दिया। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास में आ गया 9, ये रहा आपके पास में 1, 1 में से 7 घटता नहीं, यहां से इधर उधार दे दिया इसको भाई, ये 11 हो गया। 11 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास में हो गया 4, और ये बन गया 4, 4 में से 4 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, 49। अगर हम 1472 में 49 को ऐड कर दें, 49 को जोड़ दें, तो आपके पास में 9 2 11 की 1 हासिल रहा 1, 7 और 1 8, 4 12 की 2 हासिल रहा 1, 4 और 1 5 और 1 की 1, 1521 मिलेगा। और जो 1521 जो है 1521 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 39 का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना है। तो उसका प्रश्न ये था कि 1472 में कम से कम क्या जोड़ें, तो कम से कम 49 अगर हम उसमें जोड़ेंगे तो जो अगला नंबर हमको प्राप्त होगा 1521 प्राप्त होगा, और जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 39 का। इस तरीके से इसमें करना है। और इसी में अगर कहा जाता है कि कम से कम क्या घटाएं, तो आप क्या करेंगे, 38 का स्क्वायर करेंगे, और 38 का स्क्वायर जो आएगा उसमें उसको आप 1472 से घटा देंगे। घटाने के बाद जो नंबर आएगा तो आपका वो रिक्वायर्ड नंबर होगा, तो आप लिखेंगे 1472 में अगर इतना घटा दें तो वो आपके पास में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।